नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बल को इंग्लिश से फोर्स कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बल की परिभाषा जानते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो यहाँ बल का परिभाषा बता रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो क्या करते हैं, या तो धक्का देते हैं या तो खींचते हैं। तो उसमें हम लोग दरवाज़ा खोलने और बंद करने के दौरान हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी बल का परिभाषा लिख सकते हैं। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो दोस्तों, इस परिभाषा में बता रहा है कि बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को, गति को, स्थान को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। जैसे कोई टेबल कहीं रखा हो तो हम क्या करते हैं, उसे उठा के कहीं और रख देते हैं, यानी बल का प्रयोग कर उसे उठाते हैं। मान लीजिए हमको दरवाज़ा खोलना है तो हम क्या करते हैं, गेट को धक्का देते हैं। मान लीजिए हमको गेट बंद करना है तो क्या करते हैं, खींचकर दरवाज़ा बंद करते हैं। तो इन कार्यों में बल का ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावे आप इस तरह भी शॉर्टकट में आसानी तरीके से बल का परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये परिभाषा देखिए और भी आसान है। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। तो बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। मान लीजिए आप कुआं से कभी पानी निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, बाल्टी धीरे धीरे कुआं में डालते हैं। उसके बाद बाल्टी में पानी भर जाने के बाद उसे ज़ोर से बल लगाकर खींचते हैं, तब जाके बाल्टी कुएं से बाहर आती है। तो आप समझ गए कि बल किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही बल कहते हैं। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना ही बल कहलाता है। तो यहाँ बल से संबंधित 3 परिभाषा लिखे गए हैं। आप तीनों को अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे ही आप याद कर लीजिए। और आपसे जब भी कोई पूछे या परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे बल का सूत्र जानेंगे, यानी फार्मूला जानेंगे, बल का एसआई मात्रक जानेंगे, बल का उदाहरण जानेंगे। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है या केजी मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन को किससे डिनोट किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। फिर या तो ये लिखा रहेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका एसआई मात्रक है, तो न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों ही बल का एसआई मात्रक है। अब बल का सूत्र क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का इंग्लिश क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स का पहला लेटर को लिया है, द्रव्यमान को इंग्लिश से मास कहा जाता है, तो मास में पहला लेटर एम लिया है, और त्वरण को इंग्लिश से एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन वर्ड में ए लेटर को लिया गया है। तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर उसको शॉर्टकट पढ़ें तो F इक्वल टू एम इंटू ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बल एक सदिश राशि है। तो बल किस प्रकार की राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो आप जानते हैं कि सदिश राशि किसे कहा जाता है। सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। उसी प्रकार बल में भी परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, इसलिए बल एक सदिश राशि है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बल किस प्रकार की राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। यहाँ उदाहरण देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप बल के बारे में और अधिक आसानी से समझ पाएंगे। दरवाज़ा को धक्का देना। तो दोस्तों, हम लोग दरवाज़ा खोलते समय क्या करते हैं, दरवाज़ा को धक्का देते हैं, यानी दरवाज़ा खोलने के समय हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। कुआं से पानी निकालते समय रस्सी खींचना। तो दोस्तों, जब हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी
पानी से भर जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बाल्टी को बाहर निकालने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो कुआँ से पानी निकालते समय भी बल का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल को लात मारना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब फुटबॉल को लात मारते हैं, किक मारते हैं, तो बॉल बहुत तेज़ गति से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगता है। यानी हम लोग फुटबॉल को लात मारते हैं तो बल का ही प्रयोग करते हैं। मेज को धक्का देना इत्यादि। मान लीजिए आपके घर में कहीं मेज रखा है, तो आप क्या करते हैं, उसे साइड करने के लिए धक्का देते हैं ताकि वे दूसरे स्थान तक चल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि बल किसे कहते हैं। तो बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव हैं, यानी किसी वस्तु को धकेलना या खींचना ही बल कहलाता है। बल के कारण क्या क्या हो सकता है, तो बल के कारण, बल का प्रयोग करने से किसी वस्तु का अवस्था बदल सकता है, किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, किसी वस्तु का स्थान बदल सकता है। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में आ सकता है। मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, तो अगर हम लोग बल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वह वस्तु विराम अवस्था में आ सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि बल लगने से उसका स्थान अवस्था में बदलाव हो सकता है। यानी बल उस वस्तु का अवस्था को बदल देता है या तो बदलने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है। इस वीडियो हम लोग बल से संबंधित जानकारियाँ हासिल किए, तो इसे आप अच्छा से पढ़ लीजिए। हो सके तो आप अपने नोटबुक में भी उतार लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।